हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल जो है ये एक ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे चैप्टर्स आगे भी पढ़ने हैं। तो एंगल्स चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के एंगल्स क्या होते हैं और साथ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं एंगल क्या होता है। अगर कोई भी दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये दो लाइन्स है, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो इनके बीच में जो आप ये गैप देख रहे हो ये एक्चुअल में एक एंगल होता है। क्लियर? तो इनके बीच में जैसे ये वाला आर्म जो है और ये भी एक आर्म है, या फिर ये दोनों आर्म्स के बीच में ये जो हमारा डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज द एंगल। ठीक। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। जब भी आप एंगल्स की बात करोगे, उसको मेज़र करोगे कि ये कितना है, ये एंगल की वैल्यू कितनी है, तो इट विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन डिग्री, लाइक 20 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है। एंगल्स को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। नाउ लेट अस लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स क्या है, देखो दो आर्म है, वो किसी भी तरह से एक दूसरे से मतलब उनका जो एक कॉमन पॉइंट होगा वो किसी भी तरह से टच हो सकता है। लाइक दिस इज एन एंगल, ठीक है, दिस इज जस्ट सपोज दिस इज फर्स्ट आर्म, दिस वन इज सेकेंड आर्म, इनके बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है सेकेंड आर्म इस साइड में हो, पॉसिबल। ठीक, इसी तरह से हो सकता है ये वाली लाइन एकदम सीधे इस लाइन के एकदम स्ट्रेट में हो। क्लियर? इसी तरह से अलग पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे मान लो एक आर्म ये हुआ और दूसरा वाला आर्म बिल्कुल इसी के ऊपर इसी डायरेक्शन में हो, यहाँ पे इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है। और एक और पॉसिबिलिटी होती है कि एक कॉमन पॉइंट है, एक लाइन इस साइड और एक लाइन जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में हो, यानी दोनों आर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। यहाँ आप देख रहे हो ये वाला जो एंगल है ये फर्स्ट वाले केस से आपको बड़ा दिख रहा है ना। ठीक, दिस इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ केस एंड दिस इज फिफ्थ केस। तो एंगल्स का मेजरमेंट होता है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है। ठीक, यानी जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री से छोटा है। क्लियर? ये जो सेकंड वाला है ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, जो भी इसकी वैल्यू है 90 से बड़ी है। और ये जो एंगल होता है, जब दोनों लाइंस आप देख रहे हो एक दूसरे के एकदम परपेंडिकुलर, टर्म आपने ऑलरेडी सुना हुआ होगा, तो ये जो है राइट एंगल बोलते हैं इसको, दैट इज 90 डिग्री। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री, और जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो उसको बोलते हैं 180 डिग्री। आपने प्रोटेक्टर पे देखा होगा कि एक साइड 0 और एक साइड 180 लिखा होता है, क्योंकि प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है बाकी दोनों आर्म्स उसके ऑपोजिट साइड्स में होते हैं। क्लियर? तो ये पूरा एंगल क्या होता है? 180 डिग्री, जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। यहाँ पे इस फिगर में यानी फिफ्थ वाले में आप देख सकते हो कि 180 डिग्री इज एक्चुअली दिस सम ऑफ टू राइट एंगल्स। क्लियर? सो दिस इज equal to 180 degree. Now let us discuss some types of examples or questions that you will find in this chapter. ठीक है, like you have to measure the angle between two arms. Like just suppose you have been given a square, you have to measure the angle, each angle of the square. So square का हर angle 90 degree होता है. Clear? Similarly, you might be given to draw angles. Just suppose you have to draw an angle of 30 degree using the protector. तो आप प्रोटेक्टर लोगे। ठीक है, पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, उस पर प्रोटेक्टर को रख लोगे और प्रोटेक्टर पे इस तरह से एंगल्स मेंशन होते हैं, है ना। आप मेज़र कर लोगे कि कहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है और वहाँ पे दूसरे वाले आर्म को ड्रॉ कर दोगे। इस तरीके से आपने एंगल्स को ड्रॉ करना सीखा होगा। तो प्रोटेक्टर के हेल्प से आप किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, नाउ next type of question that will be seen in this chapter is count the number of angles that are in this figure. ठीक है, अब इसमें आप देखो ये हमारा अलग अलग लाइन सेगमेंट है, लाइन से। ठीक है, ये AO एक आर्म हो गया, BO हो गया, CO हो गया, ये तीन आर्म्स हैं, इनकी वजह से कुछ एंगल्स बन रहे हैं। तो एक तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि AO और BO के बीच में एंगल बन रहा है। सेकेंड आपको ये दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में। थर्ड एंगल अगर आप ध्यान दो तो ये दोनों भी तो आर्म्स है ना जो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इनके बीच में भी एक एंगल बन रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी एंगल को मतलब काउंट कर सकते हो कि कितने एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट सम मोर टाइप्स ऑफ एंगल्स।
अब आपने स्ट्रेट एंगल सीखा होगा, ठीक है। अगर इसी लाइन को यानी एक ही पॉइंट से दो कॉमन आर्म्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिए जाए तो ये तो 180 डिग्री होता है, ठीक। अगर यहाँ से मैं इस पार्ट को भी मेज़र करूँ ना तो ये भी 180 डिग्री होगा और ये दोनों मिलके यानी 180 + 180 = 360 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल, ठीक है। इस पूरे को हम कहेंगे 180 डिग्री + 180 डिग्री, दैट इज अ कंप्लीट एंगल। क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग एक और हमारा एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। अब देखो अभी तक जो फिगर्स थे ऐसे थे ना, ये वाली लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, अब यही वाली लाइन यहाँ से देखो नीचे डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो इतना ऊपर का पोर्शन तो आपको दिख ही रहा है कि 180 डिग्री है ऊपर वाला। अब ये नीचे वाला आप मेज़र कर सकते हो या फिर इसको निकालने के लिए आप 360 डिग्री में से ये पोर्शन, ये आपको दिख रहा है ना, इस वाले पोर्शन को माइनस कर सकते हो, ठीक। अब ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। देखो कुछ इस तरह से, ये है 180 डिग्री वाली लाइन और हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस पूरे एंगल की। तो ये 180 से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। नाउ लेट अस सी हाउ डू वी नेम एन एंगल, ठीक। जस्ट सपोज वी हैव टू arms of a angle. This is P, this is point Q, which is the common point, and this is R. How do we name this angle? We can either name it as angle Q एक सिंगल अल्फ़ाबेट से, और या फिर इसको आप एंगल PQR भी बोल सकते हो, या फिर इस एंगल का आपको एक नाम दे सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल 1। PQR कैसे आया? जब भी अगर हम Q की बात कर रहे हैं, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमेशा मिड में रखो और बाकी दोनों क्या होगा, वही आर्म से जो बना है वो उसके दोनों पॉइंट्स। क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। जैसे अगर हमारे पास कोई आर्म है ना जिससे एंगल बन रहा है, तो इन दोनों आर्म्स के एंड पॉइंट को अगर आप आर्क की तरह जोड़ो तो ये पूरा पोर्शन जो होता है ना, इसे कहते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल, और बाहर जो पॉइंट्स इसके आएंगे उसको कहेंगे एक्सटीरियर। यानी इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ठीक। तो ये जो अगर एंगल है, मान लेते हैं ये कोई एंगल है CAB, इसका इंटीरियर पोर्शन जो है एंगल के साथ, इसको कहते हैं एंगुलर रीजन ऑफ दिस एंगल CAB। क्या कहेंगे? एंगुलर रीजन। क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेयर्स ऑफ एंगल्स। यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने पढ़ लिए। अब दो एंगल्स अगर साथ में हैं तो उन्हें कैसे रिलेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल्स। देखो नाम से देखो, ये एडजेसेंट एंगल्स यानी एडजस्ट हुए एक दूसरे के अगल बगल, ठीक। दो एंगल्स को हम एडजेसेंट तब कहते हैं जब उनका कोई एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, और उनका एक कोई कॉमन आर्म भी हो। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया ना, जहाँ पे हमने काउंट किया नंबर ऑफ एंगल्स, उसी तरह का है, ठीक है। ये एंगल है ABC, ठीक। ये एंगल ABD और एक एंगल बन रहा है DBC। तो यहाँ पर एंगल ABD जो है, इट इज़ एडजेसेंट टू एंगल DBC। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कॉमन पॉइंट है B, जिस पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं, और ये जो DB है ना, ये इन दोनों एंगल्स का, यानी देखो ABD और BDC या CBD ऐसे बोलोगे ना, तो DB जो आर्म है ये इन दोनों एंगल्स के एडजेसेंट मतलब कॉमन है, इसलिए इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे एडजेसेंट। और बाकी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स, देखो ये दोनों कॉमन थोड़े हैं, कॉमन क्या है? BD है, तो कॉमन वाला बीच में पड़ रहा है और बाकी दोनों ऑपोजिट साइड्स में पड़ रहे हैं, है ना, कॉमन आर्म के। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। ये देखो यहाँ भी अगर हम और एग्जाम्पल्स लें, ये दोनों हैं आर्म्स, एक बीच में आर्म हो गया, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए? एडजेसेंट। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड एज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक्चुअल में क्या है ना, कि ये एडजेसेंट का ही एक टाइप है, ठीक है। लीनियर पेयर कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे कोई एक कॉमन पॉइंट लेकर एक थर्ड आर्म को ड्रॉ कर दो, ठीक। तो टू एडजेसेंट एंगल्स ही हैं ये, ठीक है। ये कॉमन वाला आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये एक टाइप का एडजेसेंट ही एंगल है। बट इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं लीनियर पेयर, अगर
इनके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, सॉरी नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बना दे। क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट सम अदर टाइप्स ऑफ एंगल। द नेक्स्ट वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में यानी लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, उनके बीच में एंगल्स बनते हैं। जैसे कैसे भी, किसी भी डायरेक्शन में ये दो लाइंस हैं, ठीक, मान लेते हैं ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपको इनके बीच में बनता हुआ एंगल्स दिख रहा है ना। तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होगा और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? जस्ट सपोज 1 2 3 4, सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, कैसे बनते हैं? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर मिल जाए किसी पॉइंट पे एक दूसरे को, मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें और उनका कोई भी कॉमन आर्म ना हो, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो बनाते हैं और वो हमेशा ही इक्वल होते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो एंगल्स है, एक हो गया ये जस्ट सपोज 20 डिग्री और एक और कोई एंगल है दैट इज़ 70 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम करो तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, बस इनका सम 90 होना चाहिए। वो साथ में बन रहे हो चाहे ना बन रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सपोज दिस इज़ 45 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 45, तो इन दोनों का भी सम 90 डिग्री होगा। तो कोई भी दो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिख सकते हैं कि 90 कोई ऐसा एंगल बताओ जो 50 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो कुछ नहीं, 90 में से 50 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 40। सो 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पढ़ा कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री में ना दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे 120 डिग्री 60 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है। क्लियर है? सप्लीमेंट्री एंगल्स भी एडजेसेंट या नॉन एडजेसेंट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? नाउ लेट अस लुक एट सम क्वेश्चंस। ठीक, जस्ट सपोज यू हैव बीन गिवन सर्टेन क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है इसमें एंगल्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं या फिर क्या है, या अगर दोनों में से कोई नहीं है तो इन दोनों का सम निकाल लो। दिस इज 180 डिग्री, सो दिस आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट वन, जस्ट सपोज you have been given 95 degree and 85 degree. You will add this and you will find that कि इनका भी sum 180 degree है, that means they are supplementary. Next one is just suppose 60 degree and 30 degree, so these are complementary angles. 70 degree and 50 degree, you will add these two, this is 120 degree, so it is neither complementary nor supplementary. Clear? तो आई गेस अब आप सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री भी निकाल लोगे। सप्लीमेंट्री के लिए गिवन एंगल को 180 डिग्री से माइनस कर देना और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए गिवन एंगल को 90 डिग्री से माइनस कर देना। क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट अदर क्वेश्चंस। जस्ट सपोज वी हैव अ क्वेश्चन हियर इन दिस फिगर, वी हैव टू फाइंड द लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो आप देखो लीनियर पेयर का मतलब क्या था? एक स्ट्रेट लाइन पे कोई नॉन कॉमन आर्म हो तो ये दोनों क्या होते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं, इन दोनों का ही सम 180 डिग्री होगा। देखो एक स्ट्रेट लाइन पे है। सिमिलरली 3 और 4 लीनियर पेयर हैं, 5 और 6 हैं और 7 और 8 हैं। तो अब आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो इनको। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट सम अदर क्वेश्चंस। जस्ट सपोज यू हैव बीन गिवन अ फिगर लाइक दिस। In this figure you have been given 4 angles A, B, C and D. You just have to find the vertically opposite angles. तो एंगल A and C are vertically opposite, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सामने वाले लाइंस क्या हो जाती हैं? सामने वाले एंगल्स आपस में वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। क्लियर है? नाउ लेट अस लुक एट अदर क्वेश्चंस। लुक एट द फिगर एंड राइट डाउन वन पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे से क्या बना रही हैं? परपेंडिकुलर लाइंस है। तो आप कह सकते हो कि एंगल COB और एंगल BOA, इन दोनों का ही सम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 90 डिग्री। क्लियर? 2 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये एक पेयर आप लिख सकते हो और एक ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनका नाम हो जाएगा एंगल AOC और दूसरा आप कह सकते हो DOC। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
नेम अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाने के लिए ना कोई भी दो लाइन को ट्रेस कर लो, ठीक। इनके बीच के जो एंगल्स हैं ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एक पेयर पूछा था, ठीक। आर एंगल 3 एंड 6 वर्टिकली ऑपोजिट। अब देखो 3 और 6 दोनों एक ही लाइन पे बनते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। नेम वन लीनियर पेयर। कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लो, कोई भी एक, और उस पर कोई भी दो एंगल्स लोगे, लेकिन देखो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन्स है ना, इन पे इस तरह से एंगल बना हुआ है, तो आपको या तो इन दोनों को एक पेयर मानना होगा और इसको, ठीक। आपको इस तरह से लेना होगा, सिर्फ इन दोनों को या इसको लेने से काम नहीं चलेगा। क्लियर? तो वन पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स में इस क्वेश्चन में तीनों हो जाएंगे, दैट इज एंगल 1, 3, 6। ये एक मतलब पूरा लीनियर एंगल हमारा बनाएगा, लीनियर पेयर। क्लियर? तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एंगल 1 + 3 एक हमारा हो गया, एक पेयर पूछा है ना, तो अगर इसको ले लेती हूँ तो 1 + 3 एक एंगल हो गया और एंगल 5 दूसरा, ये दोनों मिलके एक पेयर बना रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या एंगल 6 और 4 एडजेसेंट है। बिल्कुल है, ये देखो कॉमन आर्म और कॉमन पॉइंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और साथ में ये सारे कॉन्सेप्ट्स। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है कि अगर हमें कोई एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब ये अगर हमारे पास एक फिगर है, इसमें एक एंगल दिया है 40 डिग्री और हमें एक्स को फाइंड आउट करना है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में दोनों ही एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो किसी एक को निकालने के लिए दूसरे को उससे माइनस करना होगा ना, यानी 180 में से 40 को हटा दो तो बचा हुआ पार्ट ही तो दूसरा एंगल देगा, सो दिस विल बी 140 डिग्री। क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट अदर क्वेश्चन। ऐसे है हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप कह सकते हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, ये 90 डिग्री ही तो बनाता है, तो ये 47 है, तो दूसरा वाला एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या हो जाएगा, 90 - 47 दैट इज़ 43 डिग्री, ठीक। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये दोनों क्या है, देखो इनको अगर ध्यान से देखो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ये 110 है, ये फाइंड आउट करना है। अब भाई हमें पता है कि ये इंटरसेक्टिंग है, यानी ये दोनों वर्टिकली हैं, ऑपोजिट है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, तो एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। एक दिया है 60 डिग्री, तो एक्स कितना हो जाएगा, बस 180 में से 60 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है? इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एंगल है, ठीक है, इस तरीके से ये 40 डिग्री दिया है, ठीक, और हमें ये एंगल निकालना है, तो हमने पढ़ा था ये जो पूरा एंगल है ना, इस पॉइंट के चारों तरफ का ये पूरा एंगल, ये क्या होता है, कंप्लीट एंगल, और इसकी वैल्यू होती है 360। तो इसको निकालने के लिए 360 में से 40 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 320। क्लियर है? नाउ लेट अस डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस आल्सो। यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, ठीक है, किसमें, लेट अस सी द क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज 2/3 ऑफ राइट एंगल्स, इसमें कितने डिग्रीज बनते हैं। तो जब भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में कोई साइन आपको ना दिखे, यानी वो मल्टीप्लिकेशन में है, यानी 2/3 और राइट एंगल जो कि होता है 90 डिग्री, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, सो इसको आप कट कर सकते हो। दिस विल बी 2 × 30 दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है? इसी तरह से आपको 5/6 ऑफ स्ट्रेट एंगल आपके बुक में दिया है और 2/15 ऑफ कंप्लीट एंगल, आपको बस उस वैल्यू को रखना है और सॉल्व कर लेना है। तो आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी सीरीज़ के थ्रू कोई एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस क्लास का डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।